morning, students. Today we are going to discuss the keywords of this chapter, structure and function. So the first one is cell. बच्चों सेल जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है. ओके, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल का ही बना होता है, उसका स्ट्रक्चर सेल्स से मिलकर ही बना होता है और उसके फंक्शंस भी सेल्स के टोटल फंक्शन का सम होता है. सेल को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं. नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं और ये एक सेल को उसके आसपास के एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखती है और प्रोटेक्ट भी करती है. द थर्ड वन इज सेल वॉल. प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद एक और आउटर कवरिंग होती है जो कि सेलुलोज या लिग्निन जैसे सब्सटेंसेस से मिलकर बनी होती है. ये सेल वॉल प्लांट सेल्स को प्रोटेक्शन के अलावा मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करती है. नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनल्स. ये वो ऑर्गेनल्स हैं प्लांट सेल्स में जो कि फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं. ओके, क्लोरोप्लास्ट ही है जो सनलाइट एब्जॉर्ब करके और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करता है. क्रोमोसोम. क्रोमोसोम्स बच्चों एक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और ये जो क्रोमोसोम है ये या तो सारा का सारा या बीच बीच में कहीं से डीएनए का मिलकर बना होता है. मान लीजिए ये डीएनए है तो आगे कोई प्रोटीन हो सकता है या कोई और सब्सटेंस हो सकता है. कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये सारा का सारा ही डीएनए से मिलकर बना होता है. ओके, ये सारा का सारा क्रोमोसोम पूरा का पूरा डीएनए से मिलकर बना होता है. डीएनए की फुल फॉर्म लिखी गई है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म एक थिक सॉल्यूशन होता है या एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है और ये मेनली वाटर, सॉल्ट्स और प्रोटीन्स का मिलकर बना होता है. सेल ऑर्गेनल्स इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. यूकैरियोट्स. बच्चों ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. अगर ऐसा न्यूक्लियस किसी ऑर्गेनिज्म के पास है तो वो एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा. मल्टीसेलुलर. मल्टीसेलुलर ये एक लेवल है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स का. ओके, ठीक है, इट इज़ जस्ट अ लेवल. बहुत सारे लेवल होते हैं जैसे यूनिसेलुलर वैसे मल्टीसेलुलर. ओके, तो मल्टीसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बने होते हैं. एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बने होते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. जीन. अभी हमने थोड़ी देर पहले क्रोमोसोम्स के बारे में और डीएनए के बारे में डिस्कस किया था. तो हमने ये डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीएनए के मिलकर बने होते हैं. ठीक है, अब ये जो डीएनए की ये आपको लंबी सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो डीएनए का, इसमें अगर हम एक किसी स्पेसिफिक टुकड़े की बात करें तो इसको हम जीन कहते हैं. यही जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं पेरेंट्स से उसके आने वाले बच्चों में कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए. ओके, तो जीन क्या होता है? ये डीएनए की एक छोटी सी सेगमेंट होती है, डीएनए का एक टुकड़ा होता है. न्यूक्लियस. हर सेल के अंदर लगभग सेंटर में या थोड़ा सा साइड में, जैसे प्लांट सेल्स में थोड़ा साइड में होता है, एक
राउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, मतलब दो मेम्ब्रेन का मिलकर बना होता है। ओके, और ये लगभग बहुत सारी सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी हमने बात की कि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर किया जाता है, तो ये वही मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो न्यूक्लियस को कवर करके रखती है, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग रखती है, ठीक है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है न्यूक्लियोलस। बच्चों, जैसे सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसी तरह न्यूक्लियस के सेंटर में भी एक छोटी सी राउंडेड बॉडी होती है, न्यूक्लियोलस। लेकिन ये जो न्यूक्लियोलस है, ये किसी भी मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड नहीं होती। नेक्स्ट है ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है? वैसे ऑर्गन इज़ अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज़। जब टिश्यूज़ आपस में मिलकर कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम ऑर्गन कहते हैं। ओके, जैसे सेल का एक काम होता है, उसी तरह टिश्यूज़ का भी एक काम होता है, एंड लाइकवाइज दैट, उसी तरह ऑर्गन्स का भी एक स्पेसिफिक वर्क होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्टमक एक ऑर्गन है तो उसका सिर्फ एक ही तरह का काम है। स्टमक सांस नहीं लेगा, वो सिर्फ डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो जैसे हर सेल का एक स्पेसिफिक काम होता है, उसी तरह हर ऑर्गन का भी एक स्पेसिफिक काम होता है। ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? अभी हमने पहले डिस्कस किया कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अलावा और जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, हम उनको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, और हर सेल ऑर्गेनल का एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है। प्लास्टिड। न्यूक्लियस की तरह प्लास्टिड भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। ओके, ये जो प्लास्टिड्स हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स, लगभग सभी प्लांट्स या जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके अंदर ये प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर एनवलप यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया बच्चों ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फूड को कैप्चर करने के लिए फॉर्म करते हैं, या आगे अगर उनको मूव करना है तो भी वो इस स्यूडोपोडिया की हेल्प लेते हैं। स्यूडोपोडिया का एक बेसिक मतलब होता है फॉल्स फीट, झूठे पाँव। ये टेम्परेरी होते हैं, इनकी शेप अलग अलग चेंज होती रहती है स्यूडोपोडिया की। टिश्यू। जैसे ऑर्गन एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरह टिश्यू भी एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जिस तरह एक ऑर्गन के अंदर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह जो टिश्यू है वो कई सारे सेल्स से मिलकर बना होता है, और किसी भी टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो सारे के सारे एक ही तरह का फंक्शन करते हैं और उनका एक ही तरह का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट इज यूनिसेलुलर। तो पहले हमने डिस्कस किया मल्टी सेलुलर, अब हम बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर की। अगर कोई ऑर्गेनिज्म पूरे का पूरा सिर्फ एक सेल का बना है तो अब हम उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वैक्यूल्स। बच्चों, सेल्स क्या, अगर आपको पिक्चर याद है सेल्स की, तो सेल्स के अंदर एक बहुत बड़ा सा खाली पोर्शन हमको दिखाई देता रहता है, एक बबल की शेप का, उसको हम वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल का काम होता है अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखना। कभी कभी कुछ केसेस में ये वैक्यूल्स वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी स्टोर करके रखते हैं। ओके, ये प्लांट सेल्स में बहुत बड़ा होता है और एनिमल सेल्स में छोटा होता है। नेक्स्ट इज वाइट ब्लड सेल्स। बच्चों, वाइट ब्लड सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट हैं, और जो हमारी बॉडी के ऊपर होने वाले फॉरेन ऑर्गेनिजम्स के अटैक से हमारी बॉडी को बचा कर रखता है। इनको हम एक और नाम से भी जानते हैं, ल्यूकोसाइट्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। सो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई कीवर्ड समझ नहीं आया,
वो मेरे से ज़रूर कांटेक्ट करें। थैंक यू।